हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिगार्डिंग। देखिए, जैसा कि हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 10 के बारे में, और उसके बाद उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, उनके रिगार्डिंग हमने डिफरेंट सेक्शन रीड किए। तो उन्हीं में से कोई सेक्शन आते हैं जो कि हमारे निकलते हैं फ्री कंसेंट के, जो कि सेक्शन 10 का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट करने का, एग्रीमेंट करने का, जो कि सेक्शन 10 में सबसे पहले लिखा गया था, फ्री कंसेंट। तो जो वो फ्री कंसेंट है ना, वो डिफाइन होता है हमारा 13 से लेकर 18 तक, प्लस 20, 21 एंड 22। 19 और 19A इसमें नहीं कवर होते फ्री कंसेंट में, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्यों नहीं होते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन आते हैं वो आते हैं 13 से 18 और 21, 20, 21, 22। तो आज हम उसी फ्री कंसेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको एक बेसिक बताऊं, इसका फ्री कंसेंट का एक ओवरऑल व्यू बताऊं, तो वो ये होगा कि फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ एग्रीमेंट करती है तो उसकी वहां पर फ्री कंसेंट होनी चाहिए। देखिए, सुनने में तो लगता है ये कि बड़ा आसान चीज है फ्री कंसेंट, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत इसमें ये है कि जो फ्री कंसेंट है, ये इतने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें क्लियर करने पड़ते हैं फ्री कंसेंट के लिए, जो कि हम ना चाहते हुए भी हम सोच नहीं पाते कि क्या ऐसा भी कुछ है। तो वो हमें क्लियर करता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके लिए हमारे पास सबसे पहला सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 13। देखिए, जो सेक्शन नंबर 13 है, ये हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कंसेंट की। कंसेंट, ये डेफिनेशन में क्या कहते हैं ये? देखिए, कंसेंट की डेफिनेशन में यहाँ बेसिक सी बात ये कह दी कि जहां कंसेंट का मतलब दो माइंड्स मीट कर गए, मतलब जहां दो दिमाग एक साथ मिल गए एक चीज के लिए और वो एग्री करते हैं उस चीज को लेकर, तो उसे हम फ्री कंसेंट कह देते हैं। लेकिन वो जो दो माइंड का मिलना है वो किस तरीके से है, वो हमारी आती है कंसेंट के ऊपर, कि क्या वो फ्री कंसेंट है, क्या वो फ्रॉड से है, क्या वो मिसरिप्रेजेंटेशन से है, वगैरह वगैरह, या कोयर्जन है या कुछ और है। तो उस पॉइंट को क्लियर करता है हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है हमारा? फ्री कंसेंट डिफाइंड। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। सेक्शन 14 क्या प्रोवाइड करता है हमें? एक बेस प्रोवाइड करता है कंसेंट का। कैसे? कंसेंट ये कहते हैं कि अगर ये 5 पॉइंट के अंदर नहीं आया तो वो फ्री कंसेंट बन जाएगी। तो उसके लिए 5 पॉइंट क्या दिए इन्होंने 14 में? कोयर्जन ना हो सबसे पहले, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो दूसरा, तीसरा फ्रॉड ना हो, चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, और पांचवा मिस्टेक ना हो। तो जब ये 5 पॉइंट हमें बताए हैं यहां पर, तो इन पांचों पॉइंट्स के आगे हमें सेक्शन लिख दिए। ये सेक्शन क्यों लिख दिए? क्योंकि मैंने आपको देखिए शुरू में क्या बताया था कि कंसेंट हमारा कहां से कहां तक डिफाइंड है, 13 से लेकर 18, फिर 20, 21 और 22। तो ये सारे सेक्शन हमारे यहां कवर होते हैं। 13 और 14 तो आपको समझ आ गए, बेस है बिल्कुल। 15 से हमारा फ्री कंसेंट का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो फ्री कंसेंट का हमारा सबसे पहला आता है कोयर्जन, जिसको हमारा सेक्शन डिफाइन करता है 15। आज हम इसको समझेंगे। तो सेक्शन 15 कोयर्जन। कोयर्जन का मतलब क्या है कि जहां पे जो पार्टीज हैं वो अपनी कंसेंट फ्रीली नहीं देती, तो उसे हम कोयर्जन कह देते हैं। कोयर्जन का मतलब कि जहां एक एग्रीमेंट जो हुआ है, जहां एक कंसेंट दी गई है, वो किसी डर की वजह से दी गई है। तो सेक्शन 15 को एक बार रीड करेंगे, ये बहुत ही आसान है, समझ आ जाएगा आपको पढ़ते ही। ये कहता है कोयर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। कौन सी बातें कवर कर दी? कमिटिंग और थ्रेटिंग, मतलब एक्ट का करना और थ्रेट करना, ये दोनों बातें यहां पर कवर कर दी, जो कि फॉरबिडन बाय आईपीसी है, जिसे आईपीसी प्रोहिबिट करता है, जो आईपीसी में डिफाइंड है। और द अनलॉफुल डिटेनिंग, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग, डिटेनिंग का मतलब किसी को रोक लेना, उसके ऊपर पाबंदी लगाना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन, या उसे रोकने की धमकी देना, डराना उसे। एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडाइस ऑफ एनी पर्सन वट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो ये सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है, जो कि हमें इस बात से क्लियर करती है
कि जो कोएर्जन का मतलब होगा वो यही होगा कि जहां पर एक इंसान के साथ कोई इलीगल एक्ट कर दिया जाए या फिर उसे थ्रेटन किया जाए, डराया जाए, ठीक है, इस तरीके की उसके सामने सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि उसे मजबूर कर दिया जाए कि वो एक ये एग्रीमेंट में एंटर कर जाए, तो वहां क्या होगा, वो एक फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तो ये एग्रीमेंट फिर क्या होंगे, ये एग्रीमेंट वॉइडेबल होंगे। क्योंकि आप एक बात समझिएगा कि जब हम कंसेंट की बात करते हैं तो कंसेंट के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं, एक आती है एसेंट, दूसरी आती है कंसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पे एक पार्टी की साइड से एग्रीमेंट होता है सिर्फ, और कंसेंट में क्या होता है, कंसेंट में होता है दोनों पार्टीज की तरफ से एग्रीमेंट, मतलब म्यूचुअली। तो यहां क्या हुआ, यहां बेशक दोनों पार्टीज की तरफ से एग्रीमेंट है लेकिन वो कोएर्जन के थ्रू है, कोएर्जन के थ्रू है, तो वो क्या होगा, वो एक वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा। और जब वो वॉइडेबल होगा, वो होगा कि दूसरी पार्टी पर कि वो चाहे तो उसे खत्म कर सकती है और चाहे तो उसे खत्म ना करे, क्योंकि उस आदमी के साथ जिसको डरा कर ये प्रॉपर्टी नाम करवाई है, मान लीजिए कल को उसे ये पता लगता है कि अरे ये तो ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर कर दी, इसकी तो कीमतें गिरने वाली हैं, या फिर ये तो कटिंग में जाएगी, सरकार ले जाएगी इस प्रॉपर्टी को, तो क्या होगा, वो आदमी क्या कहेगा कि मेरी ये फ्री कंसेंट है, आप इसे ले लो, आपने जो पैसा देना है वो मुझे दोगे अब, ठीक है। तो इसमें हुई ये बात। अब दूसरी बात, इसमें जो हमें लिखा है, इसकी एक बात और समझने की है आपको इसमें, कि कोएर्जन में, कि कोएर्जन हमारा इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ दोनों डिफरेंट हैं। इंग्लिश लॉ में इसे एक नाम दिया गया है जिसे आप लिखेंगे ड्यूरेस, ड्यूरेस का नाम दिया गया है इसे। ड्यूरेस का मतलब क्या हुआ कि जहां पे एक एक्ट है जो वो एक होना ही चाहिए तो ही वो एक इंग्लिश लॉ के अंदर कवर होगा, यानी कि जो कोएर्जन है वो एक वाइडर टर्म है ड्यूरेस के मुकाबले, क्योंकि कोएर्जन में तो सारे एक्ट कवर कर दिए जो कि अनलॉफुल हो सकते हैं, जहां एक इंसान को डराया धमकाया जा सकता है वो भी इसमें कवर कर दिया। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश लॉ के अंदर, इंग्लिश लॉ में वहां पे तो ये कहते हैं कि अगर एक्ट हुआ है तो ही हम मानेंगे कि ये कोएर्जन है, वरना हम नहीं मानेंगे। तो हमारा इंग्लिश लॉ जो है, ये इंडियन लॉ जो है हमारा, ये वाइडर टर्म है, एक ये बड़े लेवल पर है। इसके लिए हमारे पास एक केस है, वो आप लिख लीजिएगा कोएर्जन के लिए, वो है राम गनाया कामा वर्सेस अलवर चेट्टी का है। राम गनाया कामा वर्सेस अलवर चेट्टी मद्रास हाईकोर्ट का है, 1889 का है। इस केस में क्या हुआ था, देखिए, एक विडो थी, उसके एक लेडीज मतलब विडो हो गई, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो लेडीज अपने हस्बैंड की बॉडी के पास बैठी थी। तो उसके हस्बैंड की फैमिली वाले उस लड़की के पास आते हैं, बोलते हैं कि आप अभी के अभी एक लड़का चाइल्ड अडॉप्ट करें ताकि आपके हस्बैंड का, ये जो आपका हस्बैंड है, इसका क्रिमेशन हो सके, वरना इसका क्रिमेशन नहीं होगा। उसे फोर्स करा गया कि ताकि वो एक लड़का बच्चा अडॉप्ट कर ले। तो वो एक एग्रीमेंट क्या हुआ, जहां वो उस लड़के को अडॉप्ट किया उसने, तो वो एक वॉइडेबल एग्रीमेंट हुआ। तो वो उस लेडीज ने उसे कोर्ट में जाकर वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया। अब हम आते हैं हमारे इसके एक्सप्लेनेशन पर, सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन हमें बोलती है, इट इज इमैटेरियल whether the Indian Penal Code is or is not in force in the place where the coercion is employed। यानी कि हमारा ये जो कोएर्जन का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 15, ये उस जगह भी लगेगा जहां पे आईपीसी अप्लाई नहीं होती। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। एग्जांपल ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ हाई सी में। हाई सी का एरिया क्या होता है, ना तो वो एक कंट्री का होता है ना तो वो दूसरी कंट्री का, वो एक न्यूट्रल प्लेस होती है। तो हाई सी के अंदर जब एक एग्रीमेंट होता है कि इंसान का, तो उसका कोएर्जन से हुआ, उसे डरा धमका के। तो क्या हुआ, वो इंसान कैलकाटा आके एक केस फाइल करता है कि कोएर्जन का, कि ये मुझसे जो एग्रीमेंट करवाया गया है ये फोर्सफुली हुआ। तो उस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग वहां पे कोर्ट में उसे कंसिडर किया गया कि हाँ, ये कोएर्जन का एग्रीमेंट है और ये वैलिड है हमारे यहाँ पर फाइल करने का, क्योंकि सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन है वो हमें इस बात से क्लियर करती है। तो यहाँ से आपको 15 और उसकी इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन ये भी क्लियर हो गई, और आपको मैंने 14 बता दिया और 13 भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको आज की इस इतनी सी वीडियो में ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कंसेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है।
अगली आने वाली वीडियोज़ में हम सेक्शन 14 के इंग्रेडिएंट्स 2, 3, 4, 5 को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।